नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कुंडा इस समय एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह है गुलशन यादव। ये वही गुलशन यादव हैं जो राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े थे और साल 2022 के इस चुनाव में गुलशन यादव ने राजा भैया को बेहद कड़ी टक्कर दी थी। गुलशन यादव इस समय प्रशासनिक एक्शन के निशाने पर हैं। कुर्की का एक्शन चल रहा है, संपत्ति जब्त की जा रही है, बाकायदा मुनादी हो रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं, पुलिस ऐलान कर रही है कि इनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत अभियुक्त गुलशन यादव उपरोक्त की पत्नी सीमा यादव के नाम पंजीकृत भूमि आवासीय प्लाट गाटा संख्या 352 क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर स्थित कस्बा कुंडा तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़ कुर्क कर जब्त की जाती है। सवाल ये उठ रहा है कि गुलशन यादव इस समय निशाने पर क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि गुलशन यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर घोषित किया गया है और उनके ऊपर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने गुलशन यादव की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है और साथ में कुंडा में उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम 112 वर्ग मीटर प्लॉट के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आखिर गुलशन यादव पर ये इतना तेज एक्शन क्यों शुरू हो गया है। गुलशन यादव का आपराधिक इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2022 में जब गुलशन यादव ने राजा भैया के खिलाफ पर्चा भरा था तो उन्होंने अपने शपथ पत्र में इस आपराधिक इतिहास का ब्यौरा दिया था। वो ब्यौरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके मुताबिक उनके खिलाफ कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है कि गुलशन यादव के खिलाफ एक्शन हो रहा है? रही बात मुकदमों की, तो ये मुकदमे सिर्फ गुलशन यादव के खिलाफ ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि राजा भैया के खिलाफ भी एक के बाद एक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। साल 2022 के चुनाव में जब राजा भैया ने अपना हलफनामा पेश किया तो उसमें भी इन मुकदमों का ब्यौरा था। वो ब्यौरा भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा राजा भैया के खिलाफ हाल ही में उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने भी घरेलू हिंसा का गंभीर मामला दर्ज कराया है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार इस वक्त में ये एक्शन इतना तेजी से क्यों हो रहा है और गुलशन यादव इस तरह से निशाने पर क्यों हैं? अगर राजनीति की बात माने और अगर उस कुंडा की सीट का विश्लेषण करें तो इसका हमको और भी कई सारा जवाब मिलता है। अलग तरह के जवाब भी सामने आते हैं। एक महत्वपूर्ण जवाब ये भी है कि कुंडा की सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जब लड़ी तो 20 साल बाद लड़ी। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कुंडा से चुनाव लड़ा था साल 2002 में, जब मोहम्मद शमी को राजा भैया के खिलाफ उतारा था। राजा भैया यहां से 7वीं बार जीते हैं। वो कुंडा से बहुत आसानी से जीतते आ रहे थे, लेकिन साल 2022 में इसी गुलशन यादव ने राजा भैया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी और वो राजा भैया जो बहुत ही आसानी से बड़े ही अच्छे खासे मार्जिन से कुंडा की सीट जीतते थे, जो 1 लाख सवा लाख तक का मार्जिन से कुंडा की सीट जीतते आ रहे थे, वो राजा भैया महज 30,000 के मार्जिन से गुलशन यादव से जीत सके। आपको हम ये ब्यौरा भी देते हैं कि राजा भैया के जीत का मार्जिन कैसे गुलशन यादव के सामने आने के बाद इस तरह से घट गया। ये जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुंडा की राजनीति कैसी है और जो गुलशन यादव के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है, क्या उसका कोई वास्ता इस राजनीति से भी है। हम इन आंकड़ों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव 2017 से। 2017 में राजा भैया ने 1,03,647 वोट के अंतर से चुनाव जीता। इसके पहले जाएंगे 2012 में उनकी जीत का अंतर 88,000 से भी ज्यादा रहा।
2007 में राजा भैया 53,000 से ज्यादा वोटों से जीते, जबकि 2002 में वे 81,000 से भी ज्यादा वोटों से, और उससे पहले 1996 में वे 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते। मगर राजा भैया की यही जीत का फैसला साल 2022 में घट करके 30,000 वोटों के आसपास आ जाता है, और ये बताई गई गुलशन यादव की ताकत। गुलशन यादव के बारे में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि गुलशन यादव कभी राजा भैया का ही राइट हैंड हुआ करता था, और राजा भैया का इतना करीबी था कि जब साल 2002 में राजा भैया पर पोटा लगा, सरकार मायावती की थी, राजा भैया जेल गए, उस समय इस मामले का जो गवाह था उसकी हत्या में जो नाम सामने आया वो राजा भैया के दाहिने हाथ गुलशन यादव का आया। गुलशन यादव को जेल जाना पड़ा, बाद में गुलशन यादव जमानत पर बाहर आया। उसके बाद जो कुंडा की नगर पंचायत थी वहां पर एक चुनाव होता है, और ये उस समय का वाकया है जब गुलशन यादव ने राजा भैया का साथ छोड़ दिया था और वो अखिलेश यादव के खेमे में आ गया था। अब गुलशन यादव के अखिलेश यादव के खेमे में आने का असर देखिए, वहां कुंडा में जहां राजा भैया का एक छत्र राज हुआ करता था, जब कुंडा में नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव ने वहां पर राजा भैया के समर्थन वाले उम्मीदवार को हरा दिया, और पूरी कुंडा में इस बात का शोर हो गया कि गुलशन यादव का दम है। और इसी के साथ गुलशन यादव ने ये इरादा कर लिया और इस बात का ऐलान भी हो गया कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव राजा भैया को टक्कर देगा। कुंडा की सबसे मशहूर टक्कर हुई, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजा भैया मुश्किल से चुनाव जीत सके थे। एक बात और आप देखिए, कुंडा का समीकरण देखिए, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि कुंडा में गुलशन यादव इस टाइम इतना निशाने पर क्यों है, और सवाल ये उठ रहा है कि गुलशन यादव तो निशाने पर है मगर राजा भैया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका एक वजह यह भी बताई जा रही है, कुंडा का जो समीकरण है वो समीकरण बहुत ही नाजुक है। कुंडा में 75,000 यादव हैं, 50,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 मुस्लिम हैं, 30,000 कुर्मी, 18,000 ठाकुर, 15,000 मौर्य, 10,000 वैश्य और 90,000 के करीब दलित मतदाता हैं। यानी कि अगर आप यादव को, ब्राह्मण को, मुस्लिम और दलित इन सबको मिला देंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त जीत का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठाकुर की संख्या सिर्फ 18,000 है। ऐसे में राजा भैया को जीत के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ब्राह्मण वोट भी मिले, उनको दलित वोट भी मिले, उनको दूसरी ओबीसी वोट भी मिले और कुछ मुस्लिम वोट भी मिले, तभी वो अपनी जीत के मार्जिन को बेहतर रख पाएंगे। तो यही वो कॉम्बिनेशन है जो राजा भैया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अगर ये कॉम्बिनेशन पलटा और जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की मुहिम चला रहे हैं और पीडीए में जो जातियां हैं अगर वो एकजुट हो जाती हैं और उनके साथ में दलित, चूंकि अखिलेश यादव बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन का मुद्दा उठा रहे हैं, अवधेश पासी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा दलित फैक्टर अगर अखिलेश यादव के साथ में आ जाता है तो कुंडा की सीट पर राजा भैया के लिए वास्तव में बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गुलशन यादव को अभी से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर गुलशन यादव पूरे दमखम के साथ में 2027 के मैदान में उतर जाता है तो राजा भैया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी तक तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे 2027 में जाकर के, लेकिन गुलशन यादव पर जो लगातार पुलिसिया एक्शन हो रहा है उससे दो पहलू जरूर सामने आ रहे हैं। एक है गुलशन यादव का आपराधिक इतिहास, जिसका ब्यौरा खुद गुलशन यादव ने अपने शपथ पत्र में दिया हुआ, और दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि गुलशन यादव पर ही सारा एक्शन क्यों हो रहा है, और ये क्या कुंडा की 2027 की लड़ाई की शुरुआत है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।